हेलो फ्रेंड्स, सीरियल गुम है किसी के प्यार में विराट पाखी से कहता है कि अगर साई ने तुम्हें थैंक यू बोला तो इसमें बेइज्जती वाली बात कौन सी हो गई। तुमने उसकी गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल रखा तो पाखी कहती है कि कभी कभी थैंक यू वर्ड भी बेइज्जती के बराबर ही होता है। तभी सही बोलती है पाखी दी, बेइज्जती वर्ड क्या आपका फेवरेट वर्ड है? जब भी मैं आपसे कुछ भी कहती हूँ आपको बेइज्जती ही क्यों लगते हैं? मेरे बाबा ने हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाया है, मुझे बेइज्जती करना नहीं। तभी भवानी सही से बोलती है कि सही, अरे वाह, तू यहाँ सबके साथ क्या करके गई, लगता है तू भूल गई। तभी वह विराट से कहती है कि विराट, तू इसे भले ही इस घर में लेकर आया है लेकिन इसे बोल दे कि यह पत्रलेखा की कभी भी इस तरह से बेइज्जती नहीं करेगी और इसे यह बात माननी ही होगी। और भवानी सई को बहुत कुछ सुनाती भी है और बोलती है कि तू भूल गई होगी कि घर वालों के साथ कैसी बेइज्जती करके गई। तभी अश्विनी सोचती है कि ये सब सई के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं सई गुस्से में ये घर छोड़ के ना चली जाए। तभी अश्विनी बोलती है कि अगर एक पति पत्नी के बीच में सुलह हो गया है तो इसमें पत्रलेखा को बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वह हॉस्पिटल से रोते रोते घर वापस क्यों चली आई? उसे तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि सई विराट का ख्याल रखने के लिए वापस आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना सारा तमाशा क्यों कर रही है। तभी पाखी बोलती है, अश्विनी मामी, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, आप काफ़ी खुश होंगी ना मेरे आंसू देखकर और मुझे दर्द में देखकर। तभी विराट बोलता है, बस पाखी, तुम अब आइंदा से इस तरीके से मेरी आई से कभी भी बात नहीं करोगी पत्रलेखा। तभी भवानी विराट से कहती है कि विराट, तुम्हें पत्रलेखा के आंसू दर्द क्या नहीं दिखे थे? तब पत्रलेखा कहती है, बस मामी, आप इन दोनों से मेरे दर्द तकलीफ आंसू की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। तभी विराट कहता है कि बस बाकी बस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना सारा तमाशा क्यों कर रही हो। जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से जब जाने के लिए बोला तब भी तुम वापस आ गई गुस्से में, और अब फिर से यहाँ घर पे तुम इतना बड़ा तमाशा कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम हुई है। सही मेरा ख्याल अगर रखना चाहती तो इसमें हर्जी क्या है, वह मेरी पत्नी है। तभी पत्रलेखा विराट से कहती है, वाकई में विराट, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चिंता है। मैंने सही से बस इतना ही कहा था कि तुम आराम कर रहे हो, वह अभी अंदर ना जाए, लेकिन उसने मेरी यह बात भी नहीं मानी। तभी अश्विनी बोलती है कि मैं पत्रलेखा को बार बार यही बात समझा रही हूँ कि पति पत्नी के बीच में अगर सुलह हो जाए तो किसी तीसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी पत्रलेखा विराट से कहती है कि तुम शायद भूल गए हो, इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जब तुम्हें गोली लगी तभी इसका पति धर्म क्यों जाग आया? ये पहले इसका पत्नी धर्म कहाँ गया था? जब तुम इसे वापस लेने गढ़चिरौली गए थे और इसने आने से मना कर दिया था और तुम्हारी कितनी बेइज्जती भी की। विराट, मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि यह लड़की चालाकी कर रही है, इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, यह खाली दिखावा कर रही है। तभी विराट बोलता है, पाखी, कि तुम्हें पति पत्नी के बोलने में कोई झगड़ा हुआ भी था तो वह सुलह हो जाती है। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा है तो तुम्हें वह बताने की ज़रूरत नहीं है, और पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जब भी कोई सुलह हो जाएगी तो तीसरे को उसको हर बात बेइज्जती ही नज़र आएगी। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आइंदा से तुम इस बात का ध्यान रखो कि सही मेरी पत्नी है। तभी पत्रलेखा विराट से कहती है, वाह विराट, सही तुम्हारी पत्नी है, लगता है तुम सब कुछ साथ भूल गए हो कि सही ने तुम्हारे परिवार के साथ कितनी तुम ये सारी बातें भूल सकते हो लेकिन मैंने। तभी सही बोलती है, पाखी दीदी, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे हॉस्पिटल में किस हक से जाने से रोक रही थी। तभी वह निनाद से भी पूछती, बाबा आप बताइए ना, आपने पाखी दीदी को क्यों बोला कि वह मुझे हॉस्पिटल के अंदर ना जाने दें। तभी विराट यह बात सुन के चौंक जाता, पाखी दीदी, मैंने आपकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि आप मुझे हॉस्पिटल से भगाना चाहती थी। विराट इस चीज़ से शॉक में हो जाता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार वाले ये सब भी कर सकते हैं। और विराट अपने बाबा को बोलता है कि बाबा, मुझे आप पे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप यह सब कुछ सही के साथ कर रहे थे। तभी विराट पाखी से बोलती है कि पाखी, बाबा और काकू का तो समझ में आता है लेकिन तुम भी इन दोनों लोगों का साथ दे रही हो। तुम तो हर वक्त घर वालों को सही और गलत का फ़र्क समझाती रहती है, तो इस वक्त तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? जब सही के साथ इतना गलत कर रहे थे तब तुमने कुछ नहीं बोला। तभी निनाद बोलता, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि तुम्हारी इस लड़की को कभी कोई परवाह थी ही नहीं। तभी विराट बोलता है कि बस बाबा, आप सही से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं, सही मेरी पत्नी है, आपको यह बात याद रखनी हो। तभी ओमकार बोलते हैं कि विराट, तू इस लड़की के लिए हम सबसे लड़ रहा है, बल्कि तू जानता है कि कितनी जंगली लड़की, जब से इस घर में आई तब से सबसे लड़ाई झगड़े ही कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस लड़की की तरफदारी क्यों कर। तभी विराट सही का हाथ पकड़ता है और पत्रलेखा को यह बात काफ़ी बुरी लगती है। तभी विराट बोलता है कि
मैं सबको बता दूं कि सई मेरी पत्नी है और इससे इस तरह से कोई भी बात नहीं करे। और निनाद से बोलता है कि बाबा आप मेरे बाबा हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सई से बदतमीजी करें। तभी निनाद लगता है तू तमीज़ भूल गया है और अपनी बातों से मुकर गया, क्योंकि तूने खुद ही कहा था कि तू इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। तभी विराट कुछ बोलने की कोशिश करता है और उसे काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन सई उसे संभाल देती है। और विराट कहता है कि मुझे सारी बातें याद हैं कि मैंने सई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन वह सारी बातें भूल गई जब उसे पता चला कि मुझे गोली लगी है और उसने पागलों की तरह मुझे कितने कॉल किए थे और भागते हुए सीधे हॉस्पिटल चली आई थी। इससे तो यही जाहिर होता है कि उसे मेरी कितनी परवाह है। अगर उसने मुझ पर तरस खाया होता तो यहाँ तक नहीं आता। इससे यह पता चलता है कि सई को मेरी सिर्फ और सिर्फ तकलीफ नजर आती है। तभी भवानी बोलती है, अरे वाह विराट, अपने वादों से मुखर गए। तूने ही तो कहा था कि तेरा और सई का अब कोई रिश्ता नहीं रह, लेकिन अब तो बोल रहा है कि अब ये तेरी पत्नी है, इसे ऐसा मत कहो, इसे वो मत कहो, ये मत बोलो। आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तू सब भूल गया कि किस तरह से हम लोग की पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करके गई थी यहाँ से। तभी अश्विनी बोलती है, वही नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि आपको तो इतने सालों का तजुर्बा है, क्योंकि यहाँ पर भवानी विराट से कहती हैं कि ना तेरे और सई के बीच में हम सब कुछ ना बोल, तो ठीक है तेरे और सई के बीच में हम कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। तभी अश्विनी कहती है, वाकई में मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं, आपके पास तो इतने सालों का तजुर्बा है कि आखिर तीसरा कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पति पत्नी आखिर में एक हो ही जाता, वो कामयाब नहीं हो पाती। फिर भी आप ये बात भूल कैसे? आपको ये बात इतने सालों बाद समझ में आई है? जहाँ भवानी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। तभी शिवानी कहती है कि अब आप वाहिनी को समझाएंगी। जहाँ अश्विनी कहती, नहीं मैं उन्हें समझा नहीं रही हूँ, मैं तो उन्हें बता रही हूँ। इस घर में अब यह बात राज तो रही नहीं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कोई पसंद तो नहीं। मेरे लिए ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई, ना ही मेरे पति ने मेरे लिए कभी कुछ बोला, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा विराट ऐसा नहीं है। वह सही के लिए बोल और उसके साथ खड़ा रहे। तभी निनाद उसे डांट के चुप करा देता है, कहता है अश्विनी बस करो, ये तमाशा बहुत हुआ। जहाँ अश्विनी कहती है कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अब बस बहुत हो गया, ये तमाशा बंद। मेरा बेटा हॉस्पिटल से आया है और उसे आराम कर, ऐसे तनाव भरे माहौल में उसे रहने नहीं देना चाहिए। तभी सही बोलती है कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि विराट सर को आराम करने, उन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे विराट बोलता है, अगर पति पत्नी मिल गए हैं तो परिवार वालों को तो खुश होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें परेशानी किस बात की है। तभी अश्विनी बोलती है, सही जाओ तुम विराट को कमरे में ले जाओ और उसे आराम करने दो और उसका ध्यान रखो। तभी सही बोलती हैं, हाँ मैं विराट सर का ध्यान रखने के लिए यहाँ तो आई हूँ और मैं उनका ध्यान अच्छे से रखूँ। तभी सही बोलती है कि आई मुझे कल से आपकी मदद की ज़रूरत होगी। तभी अश्विनी बोलती है, हाँ सही बोलो ना, मुझे क्या मदद? कल जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो आप उस टाइम विराट सर का ध्यान रखेंगे। तभी अश्विनी बोलती है, हाँ बेटा ये भी कोई कहने की बात है। यहाँ पर सही पत्रलेखा सई और विराट जैसे कमरे में जाने लगते हैं, तभी पत्रलेखा थाली बजाना चालू कर देती है और ताली बजाते हुए कहती है कि वाह सही वाह, और सब लोग शौक हो जाते हैं। तुम्हारी एक्टिंग के लिए तुम्हें इस बात के लिए अवार्ड देना चाहिए। तुम पूछोगी नहीं किस बात का अवार्ड मिलना चाहिए? तभी वो कहती है, तुम्हें तो चालाक बहू का अवार्ड मिलना और साथ में दोगलेपन का अवार्ड मिल ही जाना चाहिए। सभी घर वाले शौक हो जाते हैं पत्रलेखा की ये बात सुनकर। पत्रलेखा के चेहरे पे गुस्सा साफ साफ झलकता है। तभी अश्विनी बोलती है, पत्रलेखा तुम ये क्या कह रही हो? ना सही ना तो चालाक है और ना ही दोगली। तभी पत्रलेखा बोलती है कि सही चालाक तो है ही, जिस तरीके से विराट ने को अपनी चाल में उसने फंसा लिया है। यहाँ पर उसे विराट को सही के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ, बस जो भी सही बोलती है सब कुछ उसे वही सही लगता है। और इसे ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये कल कॉलेज चली जाएगी तो इसके पीछे विराट का कोई ख्याल नहीं रखेगा? ये सब बातें करके ये क्या साबित करना है? लेकिन यह सब विराट को यहाँ ये समझ ही कहाँ आ रहा है। तभी विराट को काफ़ी गुस्सा आता है और विराट कहता है कि सही का पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है पढ़ाई का, तो वो अपनी और पढ़ाई का नुकसान क्यों करेगी? बाकी तुम्हें तो विराट कुछ दिखता ही नहीं है। अगर सही को तुम्हारा ध्यान नहीं रखना होता तो अपना कॉलेज स्किप कर देती, लेकिन वो यहाँ पर अपने हिसाब से ही सारी जिम्मेदारी निभा रही है। सच्चाई तो यह है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहती है और ना ही इस घर की। लेकिन वह दिखाती सबको यही है कि सबसे जिम्मेदार वही है और तुम्हें तो किसी की परवाह है ही नहीं। लेकिन विराट तुम्हें तो ये सब कुछ नज़र ही कहाँ आता है। तभी सही बोलती है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना भी मेरी एक जिम्मेदारी है और विराट सर का ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करके निभा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर मैं कुछ घंटे के लिए कॉलेज चली गई और आई ने विराट सर का ख्याल रख लिया तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। और यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। आगे की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।